ठीक है भाई, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ठीक है, तो 4 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 तक ना। ठीक है, तो ये चौथे एग्जाम्पल पे हमें बातचीत करनी है। देखें यहाँ पे एक चौथा एग्जाम्पल आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट पी। दो टेंजेंट है बेटा, जिसका नाम है पी ए और पी बी, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रा किया गया है टू टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं उनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। दो या दो से अधिक ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, इसलिए कहा गया कि ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। और इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं। एक बड़े वाले, बड़ा कहने का मतलब साइज में बड़ा, एक बाहर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट है बेटा, और एक अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट है। बाहर वाले सर्कल पे जो टेंजेंट है उसका नाम है पी ए, और जो अंदर वाले पे उसका नाम है पी बी। तो वही कहा है बी सेंटर ओ। फिर कह रहा है एंड रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर किसका होगा, बाहर वाले सर्कल का जो बड़ा दिख रहा है साइज में, और 5 सेंटीमीटर किसका होगा, छोटे वाले का। तो हमको ओ ए पता है और ओ भी पता है। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है? फिर कह रहा है एज शोन इन द फिगर, ये चीज फिगर में दिया हुआ है। इफ ए पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए पी कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो बीपी की लंबाई फाइंड करो। बोलो, बीपी की लंबाई फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, क्या थ्योरी होगी, ये सोचना होगा ना। तो ठीक है, एक बात देखो, तुम्हें ये पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ओ ए क्या होगा बेटा, एपी पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें एपी पता है। तो अच्छा, एपी पता है, एपी मतलब पीए पता है या एपी पता है और ओए पता है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, किसको, ओ से पी को ज्वाइन कर दूं, तो ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमें ये पता है, ये पता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ओपी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, जब इस ट्राइंगल में आएंगे तो हमें ओपी पता होगा, ये पता ही है, तो ये फाइंड कर लेंगे। आ गया नहीं आ गया? ठीक है, इतना करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने लिखा गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट में जो जो दिया हुआ लिख देते हैं। ये पी ए पी बी तो टेंजेंट है, बात की बात है, उतना नहीं लिखना है। मैंने कहा कि ए पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ए पी क्या है बेटा, 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ बता दो, ओ ए, ओ ए कितना है 8 सेंटीमीटर। कि जो बड़ा वाला रेडियस है वो 8 है, तो ये ओ ए बड़ा दिख रहा है, तो बड़े वाले का वैल्यू कितनी हो गया, 8 हो गया। ओ भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ओ भी हो गया बेटा 5 सेंटी। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो भाई। मैंने कहा ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी, ओपी को हमने ज्वाइन कर दिया। बोलो भाई, आया? फिर हमने कहा कि सिंस ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पे। बोलो भाई, मैंने कहा कि सिंस ओ ए परपेंडिकुलर किस पे, हाँ पी ए पे या एपी पे, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यह बात हम जानते हैं, मैंने ये कहा ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल ओ ए पी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो क्या मैं कह दूं कि इन ट्राइंगल ओ ए पी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ए पी कामा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैं हाइपो कहता हूं, तो ये हाइपो है। और हाइपो क्या होगा, इन दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब ओपी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहां से देखें, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर, ओ पी ओ ए स्क्वायर और ए पी स्क्वायर, होगा नहीं होगा? बोलो भाई, क्लियर बातचीत? तो यहां से हो गया, देखें यहां से हो गया ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, ए पी कितना है 15 का स्क्वायर। चलो अब बताओ इसका स्क्वायर क्या क्या आएगा? एक का आएगा 64 और 15 का 225, हाँ तो कितना हो गया ये? ओपी स्क्वायर होगा 982, तो यहाँ से हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट 289, ये तो 17 होता है शायद। बोलो भाई ओपी कितना हो जाएगा? आया नहीं आया? देख लो यहाँ तक, फिर मैं इसको मिटा दूं और मिटाने के बाद फिर मैं बीपी निकाल दूं। देखना यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलें आगे, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो ये याद रहेगा ना, ओपी 17 आया, चलें ओपी कितना आया 17। फिर मैंने कहा कि सिंस ओबी परपेंडिकुलर किस पे है? पीबी पे। सिंस ओबी परपेंडिकुलर है पीबी पे, क्यों? क्योंकि रेडियस है ना, और जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो ओबी होगा बेटा वो पीबी पे परपेंडिकुलर होगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या मैं ये कह दूं कि ये भी 90 डिग्री होगा? हाँ, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ओ बी पी कितना हो गया 90 डिग्री। ओ बी पी कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर ये 90 हो गया देन इस ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ बी पी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी पी में जब हम बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो अच्छा हमें फाइंड क्या करना है? पी बी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ओपी का स्क्वायर क्या होगा? इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। या अगर तुम डायरेक्ट पीबी स्क्वायर निकालना चाहोगे तो पीबी स्क्वायर क्या होगा? हाइपो स्क्वायर माइनस जो बचा हुआ साइड हो बी स्क्वायर। ये तो इतना जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो फिर ओपी स्क्वायर बराबर लिख दो। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में क्या आता है? दोनों के स्क्वायर के सम का सम होता है ना, जोड़ होता है ना। अच्छा, हाइपो के अलावा किसी साइड का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या होगा? हाइपो माइनस घट जाएगा। तो हाइपो स्क्वायर माइनस जो साइड बचा है वो घट जाएगा, है ना। जैसे परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर पूछोगे तो हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये बात है ना, तो कोई बात नहीं है। तो यहां तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर और बी क्या निकालना था? बीपी। हाँ, बीपी निकालना है ना। तो यहां से हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ओपी कितना आया था 17, तो ये होगा 17 का स्क्वायर। हाँ, ओबी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और ये कितना है बीपी स्क्वायर नहीं पता, जैसे छोड़ दिया। तो ये हो गया 2 8 9 25 और ये हो गया बीपी स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 8 9 माइनस 2 5 इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ 264 किसका स्क्वायर है? ये बीपी स्क्वायर। तो यहां से आ गया बीपी स्क्वायर बराबर 264। कुछ गलतियों को बता देना। बीपी बराबर अंडर रूट 264। यहां देख लो, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा?
हाँ, तो ये बीपी बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है ना, निकालना तो आता है स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। ये बीपी कितना आ जाएगा, 16.25 ना सेंटीमीटर। अब ये कैसे निकलता, आता है ना निकालना, नहीं आता होगा तो अपना सर्च करके देख लेना कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बातचीत हो गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे निकल रहा है, मिटा दूँ उसको, तो ये आंसर हो गया जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ तक का लिख लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ स्क्वायर रूट का, ठीक है। बाकी एकदम परफेक्ट सीखने के लिए जो अपने क्लास 8 में तो है शायद स्क्वायर रूट, क्लास 8 में तो निकालते हैं, तो वहाँ का लेक्चर देख लेना स्क्वायर रूट का कैसे निकाला जाता है। 2 मेथड हैं, मेथड तो 2 या 3 हैं जो भी हैं, ठीक है, तो उससे देख लेना कैसे निकालते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, तो फैक्टराइजेशन में हमेशा जो परफेक्ट होता है वही निकलता ही है, ठीक है। लेकिन जो परफेक्ट नहीं होता है, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको इसी से निकालते हैं ना, डिवीजन मेथड भाग विधि होती नहीं है, उसी से निकालते हैं ना, वो पेयर बना के यहाँ तक हो गया है। अब देखें अगर मुझको ये निकालना होता, इधर देखें 264 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इधर देखें 264 का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है बेटा। तो कहाँ से पेयर बनाएंगे, इधर से, है ना, राइट टू लेफ्ट, ऐसे डबल, पहले डबल भाई राइट टू लेफ्ट बनता ना, इधर से इस साइड राइट टू लेफ्ट, तो 2 पेयर, यहाँ बचा सिंगल, ठीक है। बोलो भाई, ये बात हो गई। यहाँ पे यहाँ एक लाइन खींचा। अब इसमें ये होता है कि ऐसा टेबल पढ़ो, अगर 1 का पढ़ो तो 1 का 1 बार, 2 का पढ़ो तो 2 का 2 ही बार जाए, 3 का तो 3 का 3 बार। भाई अगर यहाँ पे होता मान लो 10 तो 3 3 जा 9 ऐसे पढ़ते, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 आया तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया 1 आया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो अगर 3 बार ले जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर 5 बार ले जाएंगे तो 25, मान लो अगर ये 2 है 5 बार ले जाएंगे तो 5 से ही गुणा होगा, तो 25 25 125, अभी भी कम है। तो 6 बार ले जाएंगे तो 6 लिखेंगे, यहाँ 6 होगा तो कितना हो जाएगा ये 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 156, और 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में 164 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7 बार ले गया तो 7 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 7 7 49, बचा 4, 7 दूनी 14, 4 ज़्यादा हो गया जो भी है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे बेटा 6 बार, यहाँ भी जाएगा कितनी बार 6 बार, तो ये 6 ऐड हो कितना आएगा ये 32, 32 हो गया। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करोगे 26 का 6 में तो कितना आएगा 156, कितना बचा 56, 4 60, 8 बचा, कितना बचा 8। अब यहाँ पे क्या कहानी है ना, देखना ये मिटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या कहानी है, अगर दशमलव लगाओगे तो होता क्या है ना, हमेशा जो 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 जीरो होते हैं बेटा इसमें वो पेयरिंग में होते हैं, किसमें होते हैं पेयरिंग, मतलब हमको और आगे तक भाग ले जाना, यहाँ तक ले जाए ठीक है कोई बात नहीं, और आगे तक जाना चाहते हैं तो जो जीरो होगा वो किसमें होगा पेयरिंग में होगा, बात समझते हो। जैसे ये डबल जीरो, फिर यहाँ पे 4 जीरो, फिर ऐसे और ऐसे जीरो पेयरिंग में बढ़ाते हैं, ठीक है। दशमलव लगा दिया तो ये पेयर वाला जोड़ा, ये जीरो वाला जो पेयर है वो उतर जाएगा, क्योंकि भाई एक ही तो ये है, इसका तो सब डबल डबल है। तो ऐसा नहीं है, वो वाला नियम नहीं है कि दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ाते हैं उसमें, है ना, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो जोड़ा होता है वो पेयरिंग में होता है, क्लियर बातचीत। भाई नंबर लिखने के बाद ये पेयरिंग में जोड़ा बढ़ाते हैं भाग विधि में, आ रही बात समझे या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये दशमलव के बाद डबल जीरो उतर जाएगा, ठीक है, दशमलव के बाद डबल जीरो उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 800। तो अब क्या बार जाएगा 2 बार, 3 बार जाओगे तो 3 3 900 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, फिर ऐसे कर लोगे नहीं कर लोगे 2 2 4 और ये 2 और ये 3, ठीक है, जो भी आएगा तो 2 5 से जाएगा। तो ये एक बार ये मेथड देख लेना कैसे निकलता है, ठीक है, स्क्वायर रूट। क्लियर बात कितनी क्लियर है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो बता देना, फिर इस पर हम एक साइड में बना देंगे वैसे ना, तो देख रहे हैं तब। मैं इसको लगाया नहीं और रफली समझा दिया हूँ, तुमको आता होगा ये लगाना, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है
टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट सी, दो सर्कल है बेटा, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट सी पे टच करता है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, तो ये सी पॉइंट से एक कॉमन टेंजेंट खींचा गया है जो इस पे भी टेंजेंट है और इस पे भी टेंजेंट है। अच्छा, ये टेंजेंट क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो ये टेंजेंट क्या करेगा, जो पी और क्यू पे एक टेंजेंट खींचा गया, देखो ना ये टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब हमको प्रूव करना है पी आर बराबर आर क्यू। बोलो बेटा, ये दोनों दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को सी पे टच करते हैं, तो सी से जाने वाला टेंजेंट पी और क्यू को मिलाने वाला जो टेंजेंट है उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब अपने को प्रूव करना है पी आर इज इक्वल टू आर। क्लियर है बातचीत। अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचो तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो इधर देखें सॉल्यूशन, ये वाली बात जानते हो ना कि अगर ये बेटा सर्कल है और यहाँ बाहरी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींच दूं मैं, मान लो ये P है, ये A है और ये B है, तो ये P और PB क्या होता है, बराबर होता है। तो बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट सर्कल के ऊपर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने कहा वी नो दैट, इसका क्या मतलब है, हम जानते हैं कि, जानो या ना जानो लिखना जरूरी है भाई, तो बहुत लोग नहीं भी जाने तभी लिखना होगा ना। इधर देखें, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, the length of tangent drawn from an external point to a circle, external point to a circle are equal। क्या हुआ इसका मतलब कि हम जानते हैं कि बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पर खींचा गया जो टेंजेंट होता है वो आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट आर है तो हम देख पा रहे हैं कि जो आर पी है और जो ये आर सी है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो हेयर आर पी एंड आर सी आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आर, है ना। मैंने कहा हेयर ये देखो आर पी एंड आर सी, RP and RC are tangents। बोलो बेटा, ये tangents हैं, drawn from external point कहाँ से, R से। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह दूं कि RP is equal to RC, therefore we can write RP is equal to R। ये हो गया पहला इक्वेशन। क्या ये बात जान पाए। तो जैसे यहां हो गया ऐसे यहां से, हाँ बता दो कोई गलती हो तो, RP इक्वल टू RC, ठीक है। और यहां से ऐसे ही यहां पे कि RQ और RC भी क्या है बेटा, टेंजेंट्स हैं, है ना। यहाँ लिख लो सिमिलरली इतना बराबर इतना, नहीं तो ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं कि ये RQ एंड RC आर टेंजेंट्स drawn from external point R। अगर ऐसा है तो therefore RQ RC, तो RQ बराबर RC, RQ बराबर RC आया, ये होगा सेकंड। मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या इसको मिटा दूं बेटा, तो इस चीज का तो क्या ही मतलब है ना। देखें, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, इधर देखो RC बराबर, तो हो जाएगा RP इज इक्वल टू RQ। इसका मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट है वो अब PQ को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बोलो बेटा, तो हेंस कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट P, यही से लिख देना। हेंस के बाद यहाँ, हेंस के बाद कहां से लिखोगे बताओ, यहां से, दी कॉमन टेंजेंट टू दी सर्कल एट सी बाइसेक्ट दी कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो यहां से लेके यहां तक का हेंस के बाद लिख देना। हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया, बोलो भाई, तो ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, कहां तक लिखोगे हेंस के बाद, दी कॉमन टेंजेंट से लेके यहां तक का लिखो। क्लियर बातचीत। तो ये इस प्रकार हमने
ये एग्जाम्पल नंबर 5 प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, स्टार्ट करूं। एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब तो कॉन्सेंट्रिक जान गए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई ए एंड बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ए है वो बड़ा है बी से, मतलब जो ए रेडियस वाला सर्कल होगा वो बड़ा सर्कल होगा साइज में, और जो बी वाला होगा वो छोटा सर्कल होगा, है ना। तो बड़ा सर्कल बाहर होगा, छोटा वाला सर्कल उसके अंदर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक। अगर ऐसा आर गिवन, अगर ऐसा है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो हमें कार्ड की लंबाई निकालनी है। वो कार्ड की पहचान क्या है कि ऑफ द लार्जर सर्कल, तो लार्जर सर्कल का कार्ड निकालना है। ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ऐसे कार्ड की लंबाई बताओ जो बड़े वाले सर्कल का तो कार्ड हो, लेकिन वो बड़े वाले सर्कल का जो कार्ड है वो छोटे सर्कल को टच करे, तो उस कार्ड की लंबाई बतानी है। क्या बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? चलें देखें, यहाँ पे मैंने कहा ये एक सर्कल है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है, बट ठीक है, वो अपना उससे बनाना इधर। ठीक है, चल इससे समझ पाए क्या, मतलब एक बार गलत हो जाता है ना कोई चीज़, तो सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो एक फ्लो में हो जाता है ना काम, ज़्यादा फायदेमंद होता है। गलत कह रहे हैं, ऐसे ही लाइफ है, पढ़ाई भी ऐसे ही होती है। जो एक फ्लो में चलता चला जाएगा वो अच्छा होता चला जाएगा। एक बार अगर आदत खराब हो गई, ठीक है, तो फिर उस आदत को सही करने में बहुत मेहनत था। मेरी बात जान पर मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए कभी कोशिश ये करना चाहिए कि अगर सही समय पर सफलता चाहिए तो जो आदत सही बनाए हो उस आदत को खराब ना होने दो। भाई अभी मान लो तुम 6 घंटे 8 घंटे लगा मतलब पढ़ ले रहे हो अपना, दिन में 10 घंटे पढ़ ले रहे हो, 12 घंटा पढ़ ले रहे हो। अब तुमने अगर छोड़ दिया पढ़ाई करना तो 1 घंटा बैठना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ पर बैठ पाते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, वो चाहते हैं कि लो पढ़ लें, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम अगर आदत खराब होगी तो चाह कर भी नहीं होगा, बस आंख से आंसू निकलेगा, देखोगे, लेकिन हिम्मत नहीं होगी पढ़ने की। पढ़ना चाहोगे फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए बहुत ही मेहनत लग जाता है। ठीक है, और आज की डेट में डाइवर्ट होने के लिए तो बहुत सारे मटेरियल हैं भाई। ठीक है, तो एक बार डाइवर्ट होने के बाद फोकस कर पाना, ये नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन है, बट मुश्किल हो जाता है। और बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो डाइवर्ट होने के बाद फिर सही रास्ते पे आ जाए, बहुत गिने चुने लोग। नहीं तो अक्सर लोग अपना जो एम कुछ ना कुछ खो देते हैं, या अपना एम खो देंगे, जो पाना है वो नहीं पाएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि अगर कंसंट्रेट हो पढ़ाई को लेके तो आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, और लाइफ में जब ऐसा समय आए कि लग रहा है कि ख़राब हो जाएगा, तो एक बार सोचना कि भाई जब बिगड़ने का समय आए तो सोच लेना कि 12 साल 15 साल किसी चीज़ को दिया है, अचानक से उसको छोड़कर, ठीक है, गलत रास्ते पे जाना अच्छी बात नहीं। हाँ, मेहनत लगाए ना, 10th पढ़े हो पूरे साल, 11 12 पढ़े, जो भी है आगे तक की पढ़ाई की, फिर एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पे सब कुछ छूट रहा है, अचानक से वैसे गलत रास्ते पे जाने लगे। ठीक है, इंसान ने गलतियाँ होती रहती हैं, पता यह सीखनी होती है ना, तो संभालना होता है। तो कहने का मतलब यही मैंने इस पर बता दिया कि एक बार गलत हो जाता है ना, देखो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, वो चमक नहीं आती जो एक फ्लो में आ जाती। ठीक है, अलग बात है मेरी आर्ट नहीं सही है बनाने वाली, तो अलग चीज़ है। इधर देखा, कोई बात नहीं। समय बेटा, तो क्या तुम जान पाए बात कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो एक बड़ा बना दिया, एक इसके अंदर बना दिया। बोलो भाई, एक चीज इसके अंदर बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये सेंटर है ओ। तो 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है, ओ है। तो एक कार्ड है, तो बड़े वाले का कार्ड छोटे को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, ये ऐसे मान लिया। तो ये ए बी कार्ड है, ए बी कार्ड है जो पॉइंट सी पे टच करता है। बोलो, तो इसी ए बी की लंबाई निकालनी है। तो ठीक है, ओ से ए को मिला दो, ओ से ए को मिला दो। तो ओ से ए की लंबाई तो ए होगी बड़े वाले सर्कल की, और ठीक है, और ओ से सी को मिला दो, तो ये लंबाई स्मॉल बी होगी, और ये लंबाई स्मॉल ए होगी। आया, तो कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो ओ भी तो छोटे सर्कल का रेडियस है, और ओ ए बड़े सर्कल का रेडियस है। अब हम निकालेंगे ए सी। तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हो तो यहाँ 90 डिग्री होगा। आया, बात की बात है ना। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में लेट ओ बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल, लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ टू सर्कल। अब मेरी आदत सही होगी सेंटर लिखने की ना, तो सही लिख रहा आप। लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ टू सर्कल, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि जो ओ ए है कितना है, ओ ए कितना है बेटा, ए, एंड यहां से ओ सी कितना है, बी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर बातचीत। तो अच्छा, इसमें ए बी क्या है, तो पहले हमको कह देते कि ए बी इज अ कार्ड, ऐसे पहले कह दो तब लिख दो। ऐसे इधर देखें, ए बी इज अ कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी, टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट। क्लियर बातचीत, टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट। क्या ये बात जान कर जान पाएगा? ओके, अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह दूं कि ओ ए बराबर ए है, ओ ए इज इक्वल टू कितना बेटा, ए, एंड ओ बी कितना है बता दो, ओ सॉरी ओ सी, ओ सी, ओ सी, ओ सी कितना है, बी, तो ओ ए, ओ सी, बी। अच्छा, हम कहेंगे कि सिंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, भाई ओ ए रेडियस है, सॉरी ओ सी रेडियस है और ए बी टेंजेंट है। मैंने कहा कि इधर सिंस ओ सी, ये ओ सी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट, एट पॉइंट कहाँ, सी पे, एट पॉइंट सी, देयरफॉर ओ सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ओ सी ए, देयरफॉर एंगल ओ सी ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ए सी, है ना। तो ठीक है भाई, चलें आगे, मिटा दूं इसको, यहां तक का देख लें। ये 90 आ गया, मिटा दूं इसको ऊपर का क्वेश्चन। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ए सी में, इन ट्राइंगल ओ ए सी में बाई यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम डाल देंगे ना, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आया नहीं आया? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहां से ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, नहीं पता, और ये बी स्क्वायर ना, ओ सी मतलब बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसे ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए सी कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो ए बी होता है वो ए सी का क्या होगा, दुगना होगा। इधर देखें, क्योंकि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर रेडियस जो होता है वो कार्ड को क्या करता है, बाई सेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कहा सी ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड ओ सी बाई सेक्ट दी कार्ड ए बी। आया नहीं आया? इसका मतलब ए सी क्या होगा,
सॉरी ए बी क्या होगा 2 टाइम ए सी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी। तो 2 अंडर रूट ए सी की वैल्यू कितनी है, देख लें कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलो चले बेटा देखें अगले क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनके जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। ओके, वेयर आर इज ग्रेटर देन 7, जो आर है वो 7 से बड़ा है, मतलब जो आर वाला आर रेडियस वाला जो सर्कल है वो बड़ा सर्कल है और जो 7 सेंटीमीटर वाला सर्कल है वो छोटा सर्कल है, दोनों कॉन्सेंट्रिक। ओके, अ कार्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 46 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वाला सर्कल है उसका जो कार्ड है वो 46 सेंटीमीटर का है। टच दी स्मॉलर सर्कल, और वो जो कार्ड है वो छोटे सर्कल को टच करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आर का मान निकालो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इधर देखें सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2 सर्कल हैं, सेंटर मान लेता हूं ओ है। ठीक है, ये कार्ड है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी, बाहर नहीं गया है ये, जो सेकेंड होता है ए बी कार्ड है। और इसने इस सर्कल को मान लो कहीं पे टच किया, कहाँ टच किया है, सी पे टच किया। कहाँ टच किया, इधर देखें, सी पे टच कर दिया। तो ये जो ए बी है वो 46 है, और जो आर है वो कितना है, अच्छा आर ये होगा बड़ा सर्कल, तो ये ओ से ए को मिला दिया बेटा, और ओ से सी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और ओ से कितना होगा आर सेंटीमीटर दिया है क्या, हाँ। तो अपने को आर निकालना है, ये पूरा 46 है, तो ये कितना हो जाएगा 23, क्योंकि जो रेडियस होता है वो कार्ड को बाई सेट करता है, तो ये अपना 90 डिग्री होगा, तो ये 23 होगा। तो बस ठीक है, 23 था, आर निकल जाएगा, लेकिन ये बात लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखें यहाँ पे मैंने कहा लेट ओ बी डी सेंटर ऑफ 2 सर्कल। आया, ओके, आया नहीं आया, इधर देखो। ठीक है, फिर हमने कहा कि ए बी विद द कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ए बी विद द कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल, है ना, टचिंग द स्मॉलर सर्कल, टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। ओके, फिर जो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, आर सेंटीमीटर, ओ सी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा कि ओ सी रेडियस है और ए बी टेंजेंट है, टेंजेंट किसी छोटे सर्कल को टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैंने कहा सिंस ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, होगा नहीं होगा, एंड ओ सी बाइसेक्ट ए बी, ओ सी, ये डायरेक्ट लिख दिया मैं, बोलो बेटा, नहीं तो लिखो कि वी नो दैट, है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बोलो ये। ठीक है, फिर ये कहना पड़ेगा वी नो दैट रेडियस, है ना, परपेंडिकुलर जो रेडियस होता है टेंजेंट पे, कार्ड पे, वो कार्ड को क्या करता है बाई सेट करता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल है तो मैंने ये बता दिया। तो ओ सी बाइसेक्ट ए बी, डायरेक्ट आया नहीं आया, तो इसका मतलब जो ए सी होगा वो ए बी का, देयरफॉर ए सी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, इसका मतलब हाफ ऑफ 46 मतलब 20 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना आ गया 23 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ए सी में। ठीक है, देख लो यहां तक, मिटा दें? हाँ, मिटा दूं? ठीक है, चलें इधर देखें, मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी में बाई पाइथागोरस थ्योरम। आया बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हो जाएगा वही ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी कितना है 7 का स्क्वायर और ए सी कितना है 23 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, ये होगा 49, हाँ 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, कर लो ना रख कापी में, लो ये नहीं कि करके बताते हैं, बहुत तो याद कर लिया करो। कितना हो गया ये बताओ, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12, एक बचा 529, कितना आया 500। बहुत लोगों को याद रहता है 23 का स्क्वायर हो रहा है, याद भी कर सकते हो। ठीक है, इधर देखें ओ ए स्क्वायर याद नहीं कराते थे स्कूल में 20 30 और 50 तक, बच्चे याद करते हैं भाई, याद करने वाले। ठीक है, इधर देखा तो कितना हो गया ये 9 9 है ना, ये हो गया 18, बचा 1, 4 2 6 और 1 7, आया नहीं आया 578 आया ना, तो ओ ए कितना होगा बेटा √578। ठीक है, बोलो स्क्वायर रूट चाहो तो निकाल लो, नहीं तो फिर रूट में ही रहने दो आंसर, ऐसे भी लोग लिखते हैं। ठीक है, इधर देखा है, मिटा दो इसको, तो ये फिगर तो बना ही लिया होगा पहले उसमें। इधर देखा है 578, ऐसा देखो 578 को अगर मैं फैक्टर करूं तो कितना आएगा, 2 से काटो तो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 से 16, बचा 1, 2 9 18, 17 से कटेगा, फिर 17 से 1, 17 2 बार 2 1 बार, तो इसको लिख सकते हो तुम ओ ए बराबर 2 इंटू 17 इंटू 17, तो ये हो गया 17√2 ओ ए बराबर कितना सेंटीमीटर। आया नहीं आया, थोड़ा सा हल्का चलने लगा मार्कर, ये कितना लिखा है ओ ए लिखा है, क्या लिखा है आया, तो हेंस आर बराबर कितना हो गया 17√2 सेंटी। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, इसके आगे की बातचीत हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलें, ओके।